शगुन ने सोचा वह अपनी अदाओं से प्रणय का दिल जीत लेगी। जब दोनों मिले तो वह एक कदम आगे था। वह बार बार उस मेल को पढ़ रही थी। बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। आखिर समझता क्या है अपने आप को। मेरी किताब छापने से मना कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह मेरे इतने फैन हैं। हर कोई मेरी कहानियों की तारीफ करता है और इसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वह खाली कागज़ पर यूं ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हुए बड़बड़ा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कमीनी आ गई। कितनी बार कहा मेरा नाम मत बिगड़ा करो। जब भी मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर पाती तुम कह पर से आ की मात्रा ही गायब कर देती हो। तुमसे कामनी नहीं कहा जाता क्या? तुम्हारी दोस्त हूँ, कुछ तो शर्म करो शगुन। कमीनी तो तुम हो, वरना इतनी बार बोलने पर भी क्या अपने उस प्रकाश बॉस से मेरी मुलाकात न करवा देती? कैसी सेक्रेटरी हो जो तुम्हारी इतनी भी नहीं चलती? तुम वहाँ काम करती हो फिर भी मेरी किताब नहीं छपवा पाई। क्या करोगी मिलकर? मैंने खुद ले जाकर तुम्हारी पांडुलिपि उन्हें दी। अब नहीं पसंद आई तो मैं क्या करूं? कामिनी ने बुझे स्वर में कहा। एक बार मुझसे मिल लेगा तो मुझे देखते ही दीवाना हो जाएगा। मेरी खूबसूरती के आगे अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं। मेरी भी जिद है कि तुम्हारे पब्लिशिंग हाउस से अपनी किताब छिपवा कर ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। तुम्हारी अब बेशर्म जिद मुझे समझ नहीं आती। हर कोई एक जैसा नहीं होता। हो सकता है वह अब तक जिन लोगों को तुम मिली हो उन्होंने तुम्हारे हुस्न पर फिदा होकर या तुमने जो भी पैंतरे अपनाए होंगे उसके बाद तुम्हारी किताब छाप दी हो या तुम्हें बेस्ट लेखिका के 1-2 पुरस्कार दे दिए हो। पर प्रणय सर ऐसे कतई नहीं है। मैं तुम्हें मिलवा दूंगी पर उसके बाद मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। कल 11:30 बजे ऑफिस आ जाना। कामिनी यह कहकर जाने लगी तो शगुन बोली, यह तो बता जाओ तुम आई किस काम से थी? नहीं कुछ नहीं, कामिनी ने रूखाई से जवाब दिया और चली गई। अगले दिन शगुन ने जब केबिन में लगे शीशे से अंदर बैठे प्रणय को देखा तो वह कामिनी से बोली, यार यह तो बहुत स्मार्ट और यंग है। ऐसे नए ज़माने के लड़कों को हम जैसी खूबसूरत लड़कियां ही पसंद आती हैं। इसे तो मैं आसानी से पटा लूँगी। यह तो कोरा कागज़ है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। मैंने अपनी एक कहानी में भी यह लाइन लिखी है, मुझसे मिलेगा तो मेरी किताबें ही नहीं मुझे भी पढ़ने को मजबूर हो जाएगा। शगुन, प्रणय सर ऐसे नहीं हैं। अपनी सुंदरता को लेकर किसी गलतफहमी में मत रहना। कामिनी अपनी बात पूरी कर पाती कि प्रणय केबिन से बाहर आ गया। मिस कामिनी, मुझे तुरंत निकलना होगा। 2 टिकट बुक करा दीजिए। डिटेल्स ये हैं। प्रणय ने उसे एक स्लिप पकड़ाते हुए कहा। कामिनी जानती थी कि प्रणय सर को ज़्यादा दिखावा या किसी बात पर शोर मचाने की आदत नहीं है। वह चुपचाप और बहुत शालीन तरीके से हर काम करना पसंद करते हैं। इसलिए सिवाय उसके किसी को पता नहीं होता कि वह कहाँ आ जा रहे हैं। प्रणय जी, मैं आपसे बात करना चाहती थी, शगुन ने बीच में ही बहुत ही अदा से इठलाते हुए कहा। फिर कभी? प्रणय ने लापरवाही से जवाब दिया और ऑफिस से बाहर निकल गया। कहाँ जा रहा है तुम्हारा यह हैंडसम बॉस? क्या करोगी जानकर? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। शगुन के बार बार पूछने पर कामिनी को बताना ही पड़ा कि प्रणय कहाँ गया है और कहाँ ठहरा है। उसने तो सोचा तक नहीं था कि शगुन गोवा पहुँच जाएगी उससे मिलने। शगुन किताब छपवाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। यह उसकी बेशर्म जिद थी कि प्रणय को पटाना है। उसे पूरा यकीन था कि अपनी अदाएं दिखाकर वह उसे अपना बना लेगी। अपनी कॉटेज के बाहर शगुन को खड़े देख प्रणय चौंका। आपने मुझे पहचाना? मैं कामिनी की दोस्त शगुन हूँ। उस दिन आपको ऑफिस में मिलने आई थी।
उसने मुझे सलाह दी कि मैं आपसे यहाँ आकर मिल सकती हूँ। इस माहौल में जब आप मेरी कहानियाँ पढ़ेंगे तो उनसे आपको मेरी कहानियों से इश्क हो जाएगा। शगुन ने लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी जो बहुत कुछ ढकने के बावजूद बहुत कुछ दिखा रही थी। प्रणव ने जब उसे ऑफिस में देखा तभी उसके हाव भाव से उसे थोड़ी झिझक महसूस हुई थी। प्रकाशन के क्षेत्र में ऐसी बहुत सी तितलियाँ उससे टकराती रहती हैं जो किसी भी हद तक जा सकती हैं। उनसे कैसे निपटना है यह प्रणव को अच्छी तरह आता था। ब्रिलियंट आइडिया है, वहाँ सामने मैंने बैठने का बढ़िया इंतजाम किया है। बोन फायर जल रही है और वाइन का भी इंतजाम है। वहाँ चटाई पर जाकर आप बैठिए, मैं 2 मिनट में आया। कहकर प्रणव वापस कॉटेज के अंदर चला गया। शगुन सोच रही थी कि वह सचमुच गजब सा ढा रही है, तभी तो प्रणव इतनी जल्दी मान गया। सच ही है, पुरुषों को पटाना मुश्किल काम नहीं होता। बोन फायर की लपटों का सेंक, वाइन का गिलास हाथ में थामे दोनों आमने सामने बैठे थे। शगुन को लगा जैसे वह आसमान उड़ रही है। एक जादू की छड़ी हाथ में लिए वो प्रणव को अपने आगे झुका लेगी। फिर कहानियाँ क्या, किताब क्या, छड़ी घुमाएगी और बस। उसने फोल्डर में रखी पांडुलिपि निकाली और प्रणव की ओर बढ़ा दी। इसमें मेरी कुछ रोमांटिक कहानियाँ हैं, खास आपके प्रकाशन के लिए लिखी हैं। शगुन ने होठों को दबाते हुए बालों पर अपना हाथ फेरा। आपकी जुबानी ही सुनना चाहूँगा। समुद्र किनारे पानी की बहती लय के साथ इन्हें सुनना ज़्यादा मज़ा देगा। शगुन मुस्कुराई और कहानियाँ पढ़ने लगी। मीरा ने शुभम का हाथ कसकर थामा हुआ था। वे दोनों समुद्र किनारे की गीली रेत पर खड़े थे, नंगे पांव। रात के अंधेरे में समुद्र की लहरों की गहरी आवाज़ जैसे दोनों से कुछ कह रही थी। शुभम अपना चेहरा मीरा के पास लाकर बोला, क्या तुम कुछ सुन पा रही हो? नहीं, सुन नहीं, महसूस कर पा रही हूँ मेरे तुम्हारे बीच की नमकीन महक, बस इतना ही। शगुन पढ़ते पढ़ते रुक गई और बोली, आगे पढ़ूं? नहीं नहीं, बहुत अच्छी लिखी है आप। प्रणव वाइन का सिप लेने के लिए रुका। इससे बेहतर कहानी तो हो ही नहीं सकती। यानी आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगी? इन्हें छापेंगे ना? बिल्कुल, तो लीजिए, अब ये कहानियाँ आपकी हुई। और शगुन ने अपनी बात अधूरी छोड़ कहानियों का फोल्डर प्रणव की ओर बढ़ा दिया और कहा, और मैं भी आपकी हो सकती हूँ। शगुन ने बेतकल्लुफी से कहा। प्रणव जोर से हंसा। आप लिखती अच्छा हैं, ऐसी कहानियाँ तो सच में आग लगा देती हैं। ऐसा कहते हुए प्रणव पांडुलिपि के एक एक पन्ने बोन फायर की जलती लकड़ियों में डालने लगा। यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी कहानियों और मेरा दोनों का अपमान कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आपकी कहानियों में तपिश है। जो जिस लायक होता है उसके साथ वही किया जाता है। जब आपने कहा कि कामिनी ने आपको यहाँ आने का सलाह दी, तभी मैं समझ गया था वह कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। उसे परेशान कर बेशक आपने जान लिया कि मैं गोवा जा रहा हूँ। फ़ोन करके कामिनी ने मुझसे सारी तक कहा। मुझे ताज्जुब है कि उसकी दोस्ती आपसे क्यों है। मिस शगुन, मैं कोई कोरा कागज नहीं जिस पर जो चाहे लिखा जा सके। आप जा सकती हैं। प्रणव ने बहुत शांत स्वर में कहा। तभी कॉटेज के अंदर से एक लड़की बाहर आई। रंग सांवला था, न फैशन परस्त थी न मेकअप। सादगी के बावजूद बहुत सुंदर लग रही थी। प्रणव, और कितनी देर लगेगी? तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मधुर स्वर में उसने पूछा। बिल्कुल, मीटिंग खत्म हो चुकी है। मिस शगुन जा रही हैं। फिर प्रणव ने शगुन की ओर मुखातिब होकर कहा, बाय द वे मिस शगुन, मीट माय फ्रेंड स्नेहा। हम पिछले 5 सालों से दोस्त हैं। यह जो सारी सेटिंग आप देख रही हैं, यह इन्हीं के लिए की गई है। आज मैं इन्हें प्रपोज करने के लिए ही मैं गोवा आया हूँ। शगुन अवाक खड़ी थी।
एक बेशर्म जिद की वजह से उसकी कहानियाँ राख में बदल चुकी थी।